बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इमरान मुमताज़ और कहानी लिखना सीखें के प्रोग्राम में आज किस्त नंबर 2 के साथ हाजिर हूं। बच्चों और बड़ों के लिए कहानी कैसे लिखी जाए, इस मौजू पर मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था। कहानी के हवाले से कहानी की तारीफ़, कहानी क्या है, कहानी कब वजूद में आई, कहानी किसकी है और कहानी तो हम सब की ही है। आज मैं आपको कहानी के बाद ये बताऊंगा कि बच्चों और बड़ों के लिए कहानी कैसे लिखी जाए। तो चलते हैं अपने सबक नंबर 2 की जानिब। सबक शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले किरण रोशनी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं सबक नंबर 2 की जानिब। बच्चों और बड़ों के लिए कहानी कैसे लिखी जाए। कहानी लिखने से पहले, जी बिल्कुल, हम कहानी लिखना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी सलाहियत का अंदाज़ा लगाना होगा, जिसके लिए हमें इन बातों पर गौर करना होगा। शोहरत और नाम व नमूद मकसूद ना हो, बल्कि ये नीयत हो कि मुआशरे में इसके ज़रिए अच्छाई फैले और बुराई से लोग बचने वाले बन जाएं। जिस ज़बान में कहानी लिख रहे हैं, इस ज़बान पर अबूर हासिल हो, रमूज़ औकाफ की समझ बूझ हो, माशरे में फैली बुराइयों का इदराक हो। सबक नंबर 3, बच्चों के लिए कहानी लिखना। कहते हैं बच्चों के लिए कहानी लिखना मुश्किल है। उनके लिए कहानी लिखने के लिए उन जैसा बनना पड़ता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। एक लिखारी भी तो कभी बच्चा होता था और उसकी ख्वाहिशात और सोचें सब कुछ बच्चों के मुताबिक होती थीं। तो एक लिखारी के लिए बच्चों के लिए कहानी लिखना कैसे मुश्किल हो सकता है। कहानी के लिए कुछ अहम बातें हैं, इनको जहन में रखना ज़रूरी होता है, जो कि कहानी लिखने में मावन होती हैं। कहानी किस उम्र के बच्चों के लिए लिखनी है, इन बच्चों की समझने की ज़हनी सतह क्या है, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चे की दिलचस्पी की कौन सी चीज़ें हैं कि बच्चे इनकी वजह से कहानी पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। जी, कहानी लिखने वाला ये बात ज़रूर सामने रखे कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो कहानी ख़ुद नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ऐसी कहानी लिखी जाए जो उनके माँ बाप उन्हें पढ़ कर सुनाएं तो इन्हें समझ में आ जाए। फिर जो बच्चे कहानी ख़ुद पढ़ सकते हैं, उनके लिए लिखी जाने वाली कहानी में जुमले आसान और छोटे छोटे होने चाहिए। फिर समझदार बच्चों का दर्जा है, इनके लिए कहानी दिलचस्प होना ज़रूरी है और कहानी में मनफी बातों का तज़किरा बिल्कुल ना हो। उसके बाद नौजवानों और उनसे बड़ों का हल्का शुरू होता है। इनके लिए लिखी जाने वाली कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मांगती है। यह दिलचस्पी कहानी के प्लॉट से भी पैदा होती है और लिखने के अंदाज से भी। बच्चों के लिए कहानी लिखने के लिए क्या ज़रूरी है? जी, नंबर 1, सादा और आसान अल्फाज का चुनाव। नंबर 2, हल्के फुल्के मौज़ूआत, मसलन सच, झूठ, नेकी, बदी, ईमानदारी, चुगली, शरारत, बदतमीज़ी और इस जैसे बहुत से मौज़ूआत जिस पर कहानी लिखकर बच्चों की किरदार साजी की जा सकती है। जी, आज सबक नंबर 2 के बाद जो आपने सीखा समझा, इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना सवाल और हम आपके सवाल का जवाब देंगे ताकि आप एक अच्छे राइटर बन सकें। अच्छी कहानी लिखने का तरीक़ाकार आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइंदा तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते एक बार फिर कहूँगा, चैनल का
چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔